कांग्रेस के दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सरदार शहर सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करके अपने लिए मत और समर्थन की अपील कर सकेंगे। प्रचार का अंतिम दिन होने के चलते भाजपा, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार में एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। लेकिन इसी बीच दिलचस्प बात यह है कि सरदार शहर उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस में अपने 40 स्टार प्रचारकों की अधिकृत सूची जारी की थी, लेकिन दोनों ही दलों के कई बड़े स्टार प्रचारक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से सरदार शहर उपचुनाव से दूरी बनाई हुई है। प्रचार के अंतिम दिन भी दोनों ही प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक प्रचार को नहीं पहुंचे, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। दोनों ही दलों के कई बड़े स्टार प्रचारकों की ओर से प्रचार से दूरी बनाए जाने की चर्चा सियासी गलियारों में भी तेज हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया, मुरारी लाल मीणा, रामेश्वर डूडी जैसे बड़े स्टार प्रचारकों ने पूरी तरह से सरदार शहर उपचुनाव से दूरी बनाई हुई थी। और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद जो समर्थक हैं वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन करके मत और समर्थन की अपील कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि सरदार शहर उपचुनाव जो कि 5 दिसंबर को होना है, मतदान उसे लेकर प्रचार जिस तरह से लगातार चल रहा था और स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई थी, उसके बावजूद भी आपको बता दें कई बड़े स्टार प्रचारक या बड़े नेता जिन्होंने इन चुनावों में प्रचार से दूरी बनाए रखी है, चाहे वो भाजपा के बड़े नेता हों या कांग्रेस के। और आपको बता दें कि आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे तक प्रचार का शोर थम जाएगा। 5 बजे बाद उसके बाद समर्थक सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकते हैं। तो ऐसे में आज शाम को शोर थमने के बाद अब सिर्फ कल का दिन है, क्योंकि परसों इसे लेकर मतदान होना है। सुबह से लेकर शाम तक सरदार शहर सीट, जहां पर दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। हालांकि दिग्गजों ने क्यों इससे दूरी बना रखी है वो भी अब बड़ा प्रश्न है, क्योंकि प्रचार का अंतिम दिन है और अभी तक कोई भी स्टार प्रचारक यहाँ बीजेपी की तरफ से प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा। यानी बड़े नेताओं में सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जो कि पहुंची नहीं, और उसके अलावा भी और कई तमाम नेता हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि सभी लोग गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, सरदार शहर उपचुनाव को लेकर प्रचार का जो शोर है वो आज शाम को थम जाएगा। तो अभी तक की अगर हम बात करें प्रचार की, तो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो लगातार मुख्यमंत्री प्रचार भी कर रहे हैं, समर्थन में अपील भी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता हैं जो कि नदारद नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, जो सरदार शहर उपचुनाव के लिए आज शाम को प्रचार थम जाएगा। सुबह 10 बजे से प्रचार शुरू होगा और शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा। उसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन होगा और फिर 5 दिसंबर को मतदान होगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों ही प्रमुख दल, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, दोनों के कई बड़े स्टार प्रचारकों ने फिलहाल पूरे तरीके से इस चुनाव से दूरी बनाई हुई है। चाहे हम बीजेपी की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, भूपेंद्र यादव है, दिया कुमारी है और कई बड़े नाम है जिन्होंने जो एक बार भी प्रचार के लिए यहाँ नहीं पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस की भी स्थिति फिलहाल यही है, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जो कि लगातार पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं, चाहे वो गुजरात में हो, हिमाचल में हो और अन्य राज्यों में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं, लेकिन सरदार शहर उपचुनाव में एक बार भी वो प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, जबकि उनका नाम स्टार प्रचारक की सूची में है। इसी तरीके से जो प्रदेश प्रभारी है अजय माकन, वो भी एक बार भी प्रचार के लिए नहीं आए हैं। 25 सितंबर को जो घटना हुई थी उसके बाद से वो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे हैं। तो और उसके अलावा और भी कई जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो रामेश्वर डूडी की बात करें या मुरारी लाल मीणा की बात करें, और भी कई नेता जो नहीं पहुंचे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर स्टार प्रचारक जो बनाए गए थे वो पार्टी से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। जी, तो क्या अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आया कि आखिर क्यों ये दूरी नजर आ रही है? जबकि मुख्यमंत्री तो खुद लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं उन बड़े स्टार प्रचारकों की जो कि नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब से पहले जितने भी जो 7 उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं, 7 उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के तमाम जो पार्टी के नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो, प्रदेश प्रभारी अजय माकन हो, अन्य नेता हो, तमाम नेता जो है वो लगातार
कैंपेन करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार हरदा शहर उपचुनाव के अंदर चाहे वो अजय माकन की बात करें या पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बात करें या और अन्य नेताओं की बात करें, तो फिलहाल प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अजय माकन की जो नाराजगी है वो लगातार सामने आई थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन हालांकि उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन कई तरह की जो नाराजगी है सामने आई। इसी तरीके से बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे को लेकर लगातार नाराजगी सामने आई है कि वसुंधरा राजे ने पहले भी जो 7 उपचुनाव हुए हैं उन 7 उपचुनावों के अंदर एक बार भी वो प्रचार के लिए नहीं पहुंची थी। हालांकि जो परसों जो जिस तरह से जयपुर के अंदर बीजेपी की आक्रोश रैली हुई थी, उसमें जरूर वसुंधरा राजे मंच पे नजर आई थी और जी आक्रामक भूमिका में नजर आई थी। लेकिन प्रचार में नहीं जाना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल। और फिरोज, जिस तरीके से सचिन पायलट को हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से एंगेज रखा गया, वहां पर वो प्रचार के लिए पहुंचे थे, और ऐसे में यहाँ राजस्थान के सरदार शहर में उनका प्रचार में नहीं आना, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आलाकमान की तरफ से ये दूरी बनाई गई हो गहलोत से टकराव को लेकर। नहीं, देखिए पूनम, क्योंकि पार्टी के लिए खुद पार्टी के जो आलाकमान है वो बोल चुके हैं कि सचिन पायलट हमारे लिए एसेट है और काफी महत्वपूर्ण भी है। ये बात खुद पार्टी के वेणुगोपाल ने भी बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार में नहीं जाना एक या उनकी व्यस्तता होगी, जिस तरह से वो गुजरात में व्यस्त रहे, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में व्यस्त रहे, और अब अभी फिलहाल लेकिन उनका एक बार भी नहीं जाना, ये जरूर कहीं ना कहीं गलियारों में खासतौर बातचीत चल रही है कि आखिर गए क्यों नहीं, जबकि भंवर लाल शर्मा उन्हीं के बेहद करीबी माने गए हैं। और जिन 19 जो विधायक थे जो कि सचिन पायलट के साथ में मानेसर गए थे, भंवर लाल शर्मा भी उनमें शामिल थे। तो ऐसे में सचिन पायलट का नहीं जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। जी जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सरदार शहर उपचुनाव जिससे कई दिग्गजों ने दूरी बनाई हुई है, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो या फिर बीजेपी के। कई ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो कि सरदार शहर उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और 5 तारीख को इस सीट को लेकर मतदान होगा।